Prabhakar Kanauji. Today I will teach you inflation. Inflation. What is inflation? Inflation. This is a most important topic for UPSC because मैं देख रहा हूँ कि UPSC में लगातार कंटिन्यू डायरेक्टली पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है और मेंस में तो घुमा कर पूछा जा रहा है, लेकिन ज़रूर पूछा जा रहा है। इन्फ्लेशन क्या है? पहले मैं देख रहा हूँ कई बच्चों का डाउट है इन्फ्लेशन को अगर समझे तो दिस इज ए लैटिन वर्ड। ए लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जिसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। और अगर हिंदी में और नॉर्मल लैंग्वेज में और बात करी जाए, जो समान भाषा में लोग बोलते हैं, महंगाई या डियरनेस डियरनेस। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है एक ऐसे क्या काजेज है, इसके कारण क्या है इन्फ्लेशन बढ़ने का? डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, ब्रीडिंग, एक ही मतलब टाइप है, 15 टाइप है। तो मैं इस पर तो नहीं पढ़ा पाऊँगा 15 टाइप। मैं कल भी बना सकता हूँ, परसों ऐसे डेली वीडियो बनाऊँगा तो हो सकता है। बट इन्फ्लेशन आज समझेंगे सिर्फ इन्फ्लेशन क्या है। तो इन्फ्लेशन को अगर समझें तो इन्फ्लेशन हिंदी में मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन सपोज दैट, मान लीजिए योर मॉम इज़ गिविंग यू 100 रुपीज़ और उन्होंने कहा बेटा जाओ 1 kg आलू लेकर आओ। तो आपने गए, आप 100 रुपये को अपने 100 रुपये का 1 किलो आलू लेकर आए, घर पर रख दिए। फिर आपने 2 हफ्ते बाद गए वही 100 रुपये लेकर, बट अब इस बार दुकानदार आपको आधा किलो आलू दे रहा है। क्यों? यहाँ पर इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन है। क्योंकि जो एक परचेजिंग पावर ऑफ मनी आई मीन जो पावर ऑफ मनी है, इसका लेवल जो है ये डिक्रीज हो गई है। मतलब ये इसकी कीमत कम हो गई है और ये जो वस्तु है, गुड्स है, वो इंक्रीज हो गई है। तो वही मतलब इन्फ्लेशन है। सपोज दैट आप 1958 में आपका 1 रुपये है, ठीक है। अब 2024 में आपका वही 1 रुपये 100 रुपये के इक्वल होगा। तो दिस इज इन्फ्लेशन। नहीं, पहले लोग बोलते थे कि हम 1 रुपये में पूरा मेला घूम लेते थे। गांव में जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि 1 रुपये में पूरा मेला घूम लेते थे। क्यों घूम लेते थे? क्योंकि 1 रुपये उस समय इन्फ्लेशन नहीं था। 1 रुपये की जो कीमत थी आपके 100 रुपये की कीमत के बराबर है। उस समय इन्फ्लेशन नहीं था। उस समय पावर ऑफ मनी जो था, ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी अधिक थी, इंक्रीज थी। तो ये इन्फ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन की और बात की जाए तो मान लीजिए इन्फ्लेशन अगर और देखा जाए इन्फ्लेशन को, तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो आप डिफिनेशन तो आप मतलब कोई ऐसे ही आप बता देंगे, डिफिनेशन कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। ग्रेजुअली इंक्रीज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस is called inflation. इन्फ्लेशन मतलब धीरे धीरे जो गुड्स और सर्विस के प्राइसों में इंक्रीज होता है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। हालांकि यूट्यूब पर मेरे फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ कोई मिस्टेक होगा तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तो ग्रेजुअली इंक्रीज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड ऑफ इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन की कई डिफिनेशन है, जैसे कई जो अर्थशास्त्री हुए हैं ना, तो उन्होंने भी दिया है, कई अर्थशास्त्री हुए हैं।
और अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए और कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए 2019 में आपका है 70 रुपये, ठीक है। 2019 में आपका 70 रुपये है और 2020 में वो 80 रुपये हो गया। वो कितना हो गया? 80 रुपये। इसका फार्मूला हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन, तो अगर बात की जाए P2 माइनस P1 अपान P1 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो P2 क्या हमारा? P2 तो P2 ए है, P1 ए है, ठीक है। P2 मतलब क्या है? P2 मतलब 2020 80 माइनस P1 क्या है? 70 अपान 70 मल्टीप्लाई बाई 100। ये कट गया, 10 आ गया, 10 आ गया। एक्चुअली हाँ, एक और बात है, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है ना तो वो हमेशा इवन नंबर में बढ़ता है। तो मैंने ये गलत लिखा है, इवन नंबर में बढ़ेगा हमेशा। 80 है तो 60 कर दूँ। तो आगे हमारा यहाँ पर 20 पूरे 10 अपन तो किससे डिवाइड होगा हमारा? 2 100 मतलब 33, मतलब 33.33% इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं ऐसे कल एक वीडियो बनाऊंगा आपको। आज तो मैं इन्फ्लेशन ही बताया, कल मैं इसके टाइप्स बताऊंगा, जितने भी टाइप्स है 15 टाइप्स है, बट मैं 2-3 टाइप्स जितना हो सके मैं जितना वीडियो में आ सकता हूँ उतना पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद पढ़ाऊँगा। इसके कई पार्ट आएंगे, पार्ट 1 है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अगर आपको कुछ नॉलेज मिली होगी तो। थैंक यू।